हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सभी 8th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 9, बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल की हाजिर जवाबी चैप्टर हम सभी पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से ये चैप्टर देखेंगे, सुनेंगे और अपनी अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके अपनी सब्जेक्ट टीचर से अपनी कॉपी भी चेक कराएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बीरबल की हाजिर जवाबी। चलिए। एक दफा बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर आजम ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा किया। तो बेटा, मैं आप सबको बता दूं कि जागीर बोलते किसे हैं? वो जमीन जो बादशाह या सरकार की तरफ से किसी को दी गई हो उसे जागीर बोलते हैं। वो जमीन जो बादशाह या सरकार की तरफ से किसी को दी गई हो उसे जागीर बोलते हैं। ओके, जब काफी वक्त इंतजार में गुजर गया और जागीर नहीं मिली, तो बीरबल ने एक दिन मौका देखकर बादशाह को जागीर देने के वादे की याद दहानी कराई। क्या कराई? याद दहानी यानी याद दिलाना। याद दहानी यानी याद दिलाना। बादशाह अकबर ने उस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली। ओके, यानी बादशाह अकबर ने उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली। कुछ दिन के बाद बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंट दिखाई दिया। बादशाह की तबीयत में मिजाज और तजस्सुस दोनों ही थे। क्या थे? मिजाज का मतलब होता है खुश तबई, हंसोड़ पर जो बहुत हंसमुख मिजाज होता है उसको बोलते हैं बेटा। तजस्सुस बोलते हैं तलाश, खोज, कुरैद, रिसर्च जिसको बोलते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं। इसके लिए ऊंट की तरफ देखकर बीरबल से पूछ बैठे, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल जागीर के बारे में कई बार याद दहानी करा चुके थे, इसलिए मौका देखकर फौरन बोले, हुजूर, उसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। बादशाह बीरबल की बात की तह तक पहुंच गए और उन्होंने बीरबल को जागीर अदा कर दी। ओके, क्या बोला उन्होंने? बीरबल ने क्या बोला था? हुजूर, उसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। इसी वजह से उसके ऊंट के पीठ पे एक बड़ा सा कुप्पे जैसा निकला रहता है ना बेटा, उसी के बारे में बोल रहा है ये। आगे चलते हैं। एक बार किसी दरबारी ने अकबर आजम से कहा, जापना बीरबल अगरचा अक्लमंद आदमी है, मगर खाकसार का अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या बोला? खाकसार का अपने बारे में क्या ख्याल है? खाकसार मतलब बेटा मामूली। खाकसार का मतलब क्या होता है? मामूली। अपने बारे में क्या ख्याल है? बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाए तो शायद मैं आपका ये नमकख्वार बीरबल से ज्यादा अच्छा काम करेगा और ज्यादा हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत देगा। अकबर ने उससे कहा कि मैं इसमें शक नहीं कि तुम एक काबिल, पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो इसरार करता रहा और अकबर ने कहा, अच्छा, इसका फैसला कल दरबार में हो जाएगा कि तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं हो। कह रहे हैं तुम बीरबल के जगह लेने की अहल हो या नहीं हो। अहल बोलते हैं बेटा लायक हो या नहीं हो। साथ ही तुम्हारी अक्लमंदी, फरासत और हाजिर जवाबी का भी इम्तिहान हो जाएगा। ठीक। चुनांचे दूसरे दिन दरबार में अकबर आजम ने उस शख्स से एक अजीब और गरीब सवाल किया कि बताओ, उस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं इनके दिलों में क्या है? वो शख्स अकबर का यह सवाल सुनकर सटपटा गया और कहने लगा, हुजूर, ये मैं कैसे जान सकता हूँ कि उन सबके दिलों में क्या है? वो उस वक्त क्या सोच रहे हैं? किसी के दिल का हाल मालूम करना तो नामुमकिन है। फिर यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है? जी हाँ, बीरबल ने बोला, जी हाँ, क्यों नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, सब लोगों के दिलों में ये है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। महाबली यानी बहादुर, ताकतवर, सल्तनत यानी हुकूमत, यानी अकबर आजम की हुकूमत हमेशा कायम रहे।
अगर यकीन न हो तो आप इनसे दरियाफ्त कर लें। दरियाफ्त करना यानी पूछ लीजिए आप इनसे, ठीक, कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। बीरबल की ये दानिशमंदाना बात सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगे और अकबर भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। तो बेटा ये चैप्टर आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सभी इसका सवाल जवाब हल करेंगे, हम सभी मिलकर करेंगे और आप सभी फटाफट अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक कराएंगे। ओके, चलिए अब हम इसका सवाल जवाब हल करते हैं, ठीक है बेटा। पहला सवाल क्या है बेटा? अकबर ने बीरबल से किस बात का वादा किया था? तो सबसे पहली लाइन में मैंने पढ़ाया था कि अकबर ने बीरबल से किसी बात पर खुश होकर उसे इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा किया था। दूसरा सवाल क्या है बेटा? अकबर ने ऊंट को देखकर बीरबल से क्या सवाल किया था? अकबर ने ऊंट को देखकर बीरबल से पूछा था, बीरबल ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? अकबर ने क्या पूछा था कि बीरबल ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? तीसरा सवाल क्या है? अकबर ने दरबारी से क्या पूछा? अकबर ने दरबारी से पूछा कि बताओ इस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है, यानी वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में कौन सी बात चल रही है। चौथा सवाल है बेटा, दरबार में बीरबल ने बादशाह के सवाल का जवाब क्या दिया? दरबार में बीरबल ने बादशाह के सवाल का जवाब दिया, हुजूर, सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। महाबली यानी यहाँ पे बहुत ताकतवर, मजबूत, बहादुर, यानी अकबर आजम को कह रहे हैं कि अकबर आजम की सल्तनत, हुकूमत हमेशा कायम रहे। अगर यकीन न हो तो आप उनसे दरियाफ्त कर लीजिए कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। और अगर अकबर बादशाह किसी भी दरबारी से ये सवाल पूछते कि क्या तुम इस वक्त यही सोच रहे हो, तो सब तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि वो अकबर आजम के बारे में बात पूछ रहा था, है ना। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ बेटा। अब हम चलेंगे, खाली जगह करेंगे, ठीक है। किसी दरबारी ने, यहाँ पे क्या होगा, किसी दरबारी ने अकबर से कहा, तुम बीरबल की जगह लेने की अहल हो या नहीं हो। तीसरा क्या है, वो शख्स अकबर से सवाल सुनकर सटपटा गया, या वो शख्स अकबर के सवाल सुनकर सटपटा गया, के होगा यहाँ पे। चौथा है बेटा, यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है, दिलों में क्या है। पांचवा सवाल है, यही सवाल अकबर ने बीरबल से क्या पूछा, यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया। आगे चलते हैं बेटा। छठे में क्या है, किसी ने दिल का हाल मालूम करना किसी के दिल का हाल मालूम करना नामुमकिन है। तो इस तरीके से बेटा आप सभी इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आप इसकी ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसमें का, के, से, में, ये सारा कहाँ पे इस्तेमाल होगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया है आपको। अब बेटा दूसरा सवाल क्या है, नीचे दिए गए लफ्जों से आपको जुमले बनाने हैं। क्या बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। तो पहला लफ्ज क्या है बेटा कि इंतजार, काफी वक्त इंतजार करने के बाद वो नहीं है। तो जरूरी नहीं है बेटा जो मैं आपको बता रही हूँ आप यही लिखिए, आप अपने हिसाब से भी जुमले बना सकते हैं, ठीक है। वादा, अकबर आजम ने बीरबल को जागीर देने का वादा किया, या ये भी लिख सकते हैं कि हमें वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। इनाम, अकबर आजम ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा किया था। फैसला, अकबर ने कहा, अच्छा इसका फैसला कल दरबार में हो जाएगा। तीसरा लास्ट वाला क्या है बेटा कि इसरार, वो शख्स अकबर से इसरार करता रहा। क्या करता रहा, इसरार करना का मतलब होता है बेटा जोर देना, ताकीद करना, जिद करना किसी चीज के लिए। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ ये भी आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप सबने बेटा अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, आप गूगल से, यूट्यूब पे बहुत सारी इनकी बहुत मजेदार कहानियां हैं। आप बीरबल की चतुराई देख सकते हैं और इनकी कहानियां सुन सकते हैं। और बेटा ये चैप्टर आप सभी कंप्लीट करके अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक कराएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लास्ट में कमेंट करना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू बेटा, बाय बाय।